बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो मैंने आपसे वादा किया था पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में, कि आपको अमराज़ मैदा के बारे में आसान नुस्खे बताऊंगा। और ये चैनल सिर्फ नुस्खों का चैनल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, लंबे चौड़े अनुमान नहीं होंगे। इसमें मर्ज़ बताया जाएगा और साथ ही उसका नुस्खा, आसान दवाई, आसान तरीके से वो आपको बताई जाएगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को दावत देना है, और हमारे बताए गए नुस्खों से अगर आपको फ़ायदा हो तो हमें दुआओं में याद रखना है। तो आज अमराज़ मैदा का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए, पहला टॉपिक जो आजकल हमारी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें बर्गर है, शावरमा है और पता नहीं पकौड़ा है, समोसा है, वो हम खाते हैं। तो मैदा में तेज़ाबियत जो है वो हद से ज़्यादा हो जाती है, और जिस्म में किसी चीज़ का हद से ज़्यादा हो जाना यही बीमारी का नाम है। चाहे कोई चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, यही बीमारी का नाम है। तो जब तेज़ाबियत ज़्यादा होती है तो उसमें ये होता है, मैदा में जलन होनी शुरू हो जाती है, मैदा में दर्द होनी शुरू हो जाती है। फिर आस्ता आस्ता मैदा जो है वो सोजिश की तरफ चला जाता है, उकाइयाँ आती हैं, खट्टे ढिकार आते हैं। तो ये सारा जो है ये अमराज़ मैदा में से तेज़ाबियत के सबब से ही होता है। तो आइए, आपको आसान सा नुस्खा बताता हूँ। चंद चीज़ें जो आपने लेनी है: गंदा का अमला सारा आपने 20 ग्राम ले लेना है। पुदीना खुश्क, ये आपने 60 ग्राम ले लेना है। सौंठ, ये आपने 20 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च, ये आपने 10 ग्राम ले लेनी है। नुशादा ठिकरी, ये आपने 20 ग्राम ले लेना है। सोडा खुर्दनी, ये भी आपने 20 ग्राम ले लेना है। और 7 अजवाइन, ये आपने 1 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने, जो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं 7 अजवाइन के अलावा, इनको पहले बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक करना है, कपड़ छान कर लेना है, और उसके बाद 7 अजवाइन को भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो मिकदार खुराक इसकी ये है कि आपने आधा चम्मच, छोटा चाय वाला चम्मच, सुबह दोपहर शाम ये आपने इस्तेमाल करना है पानी के साथ, ग़िज़ा के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो मैदा की तेज़ाबियत के लिए आपको किसी और दवाई की तरफ, किसी और नुस्खा की तरफ, किसी हकीम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।